तो चलिए, मैं क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। पहले आप लोग के साथ एक जानकारी शेयर करता हूँ, ठीक है? तो जैसे आप लोग हैं क्लास में, आप लोग तो अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे मतलब उतने छोटे भी नहीं है, लेकिन है छोटे ही हैं। मेरा एक क्लास चलता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के। उन लोगों को इंटरव्यू का तैयारी कराते हैं, ठीक है, कि भाई इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। अ, तो उसमें से एक बंदा है जो जिसने आज मुझे अभी जस्ट न्यूज मैसेज भेजा कि ही हैज क्लियर्ड हिज इंटरव्यू। तो वो हम ही लोग जैसे लोग हैं, मतलब जो कि जो जिनका कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उनको मैं कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता रहता हूँ कि भाई कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, कैसे अंदर का डर खत्म करना है। तभी मैं देख रहा था, जस्ट जस्ट व्हेन आई वोक अप, आई वाज जस्ट चेकिंग माय मैसेज। देखता हूँ लिखा है कि जो है, विथ व्हाटएवर नो आई हैव बीन लर्निंग विथ यू। आज मैंने एक इंटरव्यू का, जहाँ मतलब 15-20 बच्चे थे, उसमें से 3 या 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये सब 5 लोगों का पूरा पढ़ा भी नहीं ठीक से मैंने, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। इट वाज आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रिगरस नो स्क्रीनिंग। तो नेट नेट ये कहना था कि देखिए, हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, मतलब इट देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट इट। ओनली थिंग आई एम टीचिंग यू ऑल इज कि पहले आप लोग अपने अंदर का डर निकालिए कि इंग्लिश बोलना है या इंटरव्यू फेस करना है। एकदम फेल करने का तैयारी करके जाइए कि चलो फेल करेंगे तो क्या हो जाएगा। होता क्या है ना, हम लोग वी वी ओवरवेलम आवरसेल्व्स बाय थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, कि अगर आज एग्जाम दिए फेल करेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, जितना पढ़ाई किए उतना ही नंबर आएगा। तो ये एक्स्ट्रा सोच करके, एक्स्ट्रा टेंशन लेने से कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, वी काइंड ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज आवर चांसेस फर्दर, कि भाई आप इतना सोचेंगे कि अच्छा क्या होगा पता नहीं, तो जो जानते रहेंगे वो भी नहीं लिख पाएंगे। या इंटरव्यू में गए, वहां पे डर है कि पता नहीं आज इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, कैसे जवाब देंगे। वो जितना भी डर आपके अंदर रहेगा, दैट विल मेक यू इवन वीकर। आई मीन, रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। तो इसलिए डर आप लोग अपने अंदर का निकालिए, और सिर्फ एग्जाम को एक एक क्या बोलते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ एनी एग्जाम और इंटरव्यू एज अ रिफ्लेक्शन, कि मैंने आज देखते हैं आज एग्जाम में क्या होता है, क्योंकि आपको वही होगा जितना पढ़े होंगे, ठीक है। तो ज्यादा सोच करके रिजल्ट को और खराब नहीं करने का, ठीक है। तो दैट वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। और आई एम हैप्पी कि भाई चल, जिसके साथ भी हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, uh, उनका मेहनत रंग ला रहा है थोड़ा सा। तो दैट इज व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग ये करने वाले थे, कल हम लोगों ने बात की, राइट, वी टॉक्ड अबाउट 2 वर्ड्स, वी डिड अंताक्षरी, और साथ में हमने ये बात किया कि वी वांट टू शेयर कि बिहार में, यूपी में इतने सारे बच्चे जो है, या नॉट बच्चे नहीं होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। इतने सारे लोग यूपीएससी कंप्लीट क्यों करते हैं? इतने सारे लोग आईएएस का एग्जाम में अपीयर करके इतना सक्सेसफुल रिजल्ट क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं? इफ यू लुक एट बिहार एंड यूपी और झारखंड, आई मीन झारखंड ठीक है, झारखंड में थोड़ा फिर भी इंडस्ट्री है, माइंस है। यूपी और बिहार में इंडस्ट्रीज कम है, या उतना एक्सपोजर भी थोड़ा कम है, लेकिन आई मीन दैट इज व्हाट पीपल नो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, तो बिहार से इतने सारे बच्चे निकलते हैं, इतने सारे लोग क्लियर करते हैं। तो क्यों करते हैं? दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर, ठीक है। तो आप लोग को सबको अपना अपना राय देना है, 2-2 लाइन, 4-4 लाइन बताना है कि बिहार से इतने लोग यूपीएससी क्यों निकालते हैं, वहाँ बिहार के समाज में ऐसी क्या बात है, वहाँ के बच्चों में क्या खासियत है, नहीं। आई वॉन्ट दैट पॉजिटिव मैसेज टू कम आउट। आई वॉन्ट पीपल who are not from Bihar, or people who don't have exposure to Bihar, they should know what is the extra ingredient we have in Bihar, because of which so many the people succeed in those administrative exams. हर कोई जानता है कि बिहार में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, राइट। लेकिन कोई नहीं इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि इतने सारे लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं। हर साल आईआईटी का एग्जाम निकलता है, उसमें भी बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं, ह्यूज नंबर। मेरे फैमिली से 2 लोग आईआईटी क्लियर किया था लास्ट ईयर, राइट। सो हर साल, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आईआईटी जो इतना बड़ा
नेशनल एग्जाम होता है, इसमें इतने कम लोग क्लियर करते हैं, तो वहां पे बिहार से बहुत लोग क्लियर करते हैं, तो बेसिकली आवर मैसेज इज टू एवरीबडी एल्स इज कि भाई हमारे स्टेट में भी बहुत कुछ बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव चीजें हैं जिसको लोग नोटिस नहीं करते हैं, और लोग सिर्फ आलतू फालतू चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट विल कन्वे थ्रू दिस वन। ओके, तो आप सब लोग को दो दो तीन तीन लाइन बोलना है, टॉकिंग अबाउट व्हाई lot of people or lot of students clear IAS एग्जाम्स, और उसके पीछे समाज में क्या है, और उसको इतना क्रिएटिव तरीके से बोलना। ठीक है, आपको वी डोंट हैव टू काइंड ऑफ हर्ट एनीबॉडी बाय सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है अपना अपना दो दो तीन लाइन में राय बताएंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये तीन कारण है, एंड यू कैन से दैट इन इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई हिंदी में बोलेगा तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, ये हमसे कोई ट्रांसलेट करेंगे। तो आर यू गाइस क्लियर कि क्या करने वाले हैं? यस सर। ओके, तो चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग अपना दो दो कि नो you'll say this is the reason why lot of students from Bihar uh, clear administrative services exam। उसके उसके पीछे जो भी कारण आपको लेना है, दो तीन पॉइंट बताइए, और उसको जो भी करेक्ट करना हो करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि हम लोग किसी को हर्ट नहीं करें, वी आर नॉट यूजिंग एनी एनी फाउल लैंग्वेज, किसी के बारे में कोई मतलब गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विल जस्ट क्रिएट अ पॉजिटिव मैसेज अराउंड दिस वन। ओके, हर कोई दो दो पॉइंट बोलेगा, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलिए, हु स्टार्टिंग फर्स्ट? हम्म, कोई तो स्टार्ट कीजिए। शिवानी, आई वुड वांट यू आल्सो टू नो से लॉट ऑफ पॉइंट्स बिकॉज सबका तो हमको याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर शिवानी हैड टोल्ड वंस दैट शी वांट्स टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो हम चाहेंगे अपना पॉइंट को बहुत अच्छे से बताएं, मतलब दो तीन पॉइंट तो बताने चाहिए, क्यों? तो अच्छा, शिवानी बाहर आई है, ओके, कोई बात नहीं। सर अभी क्या बोलना है? अभी आपको बोलना है कि बिहार में उम, बिहार से क्यों जो है इतने सारे लोग आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बारे में आपको दो तीन लाइन बोलना है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है, मतलब मेरा खुद का एग्जाम्पल है दैट इवन इफ no there are more than 45 50 engineers in my family, the first thing my daddy asked me, my father asked me when I when I finished my engineering course was, when are you going to Delhi? I had got a job in Bangalore. I was supposed to travel to Bangalore to start my career. My dad was asking me, when are you going to Delhi to prepare for UPSC exams? So that is the kind of कमिटमेंट वी हैव इन द सोसाइटी। हमारे समाज में उतना उतना क्या बोलते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा लिए हुए हर कोई कि इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कब कर रहे हो, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ commitment people have for, or focus people have for this kind of a career. And that's one of the strong reasons that even if somebody has done good in career, has got a job, is about to start his career in a on a positive note, uh, parents still think that my son will do UPSC and become IAS officer one day. So that shows the focus and commitment of the society and how keen people are towards this job. So this is one of the reasons why we think with this kind of focus, with this kind of attitude and
commitment for this kind of job. It's translating into a lot of people qualifying for this exam or preparing and qualifying for this exam. Yeah, this is just one example. I would want you guys to add more and more. So Navya, boliye. And you guys can be as creative as possible. Trust me, there's a lot of information. Boliye Navya. Good evening. Good morning, sir. Good evening, beta. Sir, first of all, I think children of Bihar are already attracted towards UPSC, Mm-hmm. and everyone thinks it's much harder than other jobs. And UPSC has been given a good status in this society here, Hmm. and people of Bihar have this talent, and etc. Okay. So see, there's one more thing that has to come out very clearly, right? That there's one thing very unique about people of Bihar, that is they are very hardworking. And any tough competition like the UPSC needs that commitment, hard work, focus, and that attitude to clear, which we find in abundance in Bihar, right? हम लोग में से कोई भी लोग, आप बोलिए चलो 10 घंटा मेहनत करना है, कौन कितने लोग होंगे जो पीछे हटेंगे, राइट? तो that has to be another message. हाँ अंकित बोलिए. And हाँ नावे बोलिए, सॉरी आप कंप्लीट कीजिए. and sir, I think people of Bihar have many self confidence. They can do this. Yeah. Uh, Okay, आप सोचिए, आप लोग सोचिए. I would want a lot of creative thoughts to come. It's not going to be like कि एक बार बोला रुक गए. अगर कुछ अच्छा आइडिया आता है तो उसको बोलेंगे. अंकित को सुन लेते हैं. अंकित बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Many students in Bihar aspire to become IAS officers, motivated by the desire to bring about some change and reclaim the plastic of their state. Hmm. The people of Bihar study with a lot of hard work and dedication. 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 Hmm. Biharis have the awareness to study. Hmm. Thank you, sir. Okay. So देखिए, I'll correct this statement a little bit. In Bihar, we do have the awareness to study, and there's a good percentage of people who know the importance of studies. But yeah, still there's a lot more to be done further. I mean, there are people who are very much aware, and there are people who are, even if aware, they are not able to study. That is where we have a lot of great initiatives going on, like Super 30, Khansar, and all, right? Where we see even kids who are not able to afford studies, they have been given the support and the and the ability to succeed, with hard work, right? So those are the positive things, right? People say, okay, we don't have a lot of we have per capita income, or the earning capacity of people in Bihar is less, but people don't talk about how many such initiatives like Super 30 and and even concerts, this thing, right, is going on, where people, students can study with zero or very minimal cost, and they can only focus on studies regardless of their financial status. Not many people know about these great stuff going on in Bihar, right? चलिए, थैंक यू अंकित. नावे आप लोग सोचते रहिए और सोचिए, बताइए भाई. There is a lot that we can share.
and that is our responsibility also for people to know about what are the good things that no that happens. चलिए, who is going next? सोचते रहिए, नव्या नैतिक, आप लोग को भी कुछ नया याद है तो बोलना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हिंदी में बोलेंगे तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, बट आई वांट दिस class to become an eye opener for a lot of people who know little about beer. बोलिए अतुल, अतुल सुंदरम कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए भाई। सर थोड़ा वक्त लेकर बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सोच के बोलिए, और जिसको बीच में आइडिया आता है, एक एक पॉइंट भी आता है तो बोलिए, मतलब चलिए अतुल सुंदरम से पूछते हैं। अतुल सुंदरम, अनम्यूट कीजिए, बताइए आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सर हम आर्मी में। हाँ, सर सुंदरम साइंटिस्ट। अच्छा, तो और और आप लोग, हाँ, और है अनुज। अनुज क्या बनना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज, बोलिए आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा, चलिए ठीक है। आप यहाँ पे कितने लोग, मतलब हम तो खैर ऐसे भी उतना ज़्यादा हमको जानकारी नहीं था जब हम छोटे थे, तो उसमें एक क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन सिर्फ एक चीज दिखता था कि जिसके घर में के आगे लाल बत्ती वाला गाड़ी आता है उसका बहुत इज्जत है। तो जब पांचवा पांचवा छठा क्लास में रहे होंगे, देखिए लाल बत्ती वाला गाड़ी आता है, उसके पीछे 3-4 पुलिस का गाड़ी है, मतलब जो लाल बत्ती वाली गाड़ी से जो आदमी निकलता है उसका अलग रौब होता है। देखिए रितिका बोलना चाहती है, अभी हम रुक जाते हैं। सर बोलना क्या है? बोलना ये है कि भाई बिहार से इतने लोग आईएएस कंप्लीट क्यों करते हैं? हमारे 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 स्टेट में, हमारे राज्य में यूपीएससी को लेकर के इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, और उसका इसका इतने सारे लोग कंप्लीट क्यों करते हैं? इवन इफ बिहार में लोग बोलते हैं कि सुविधा कम है, फिर भी इतने इतने लोग आईएएस कैसे कंप्लीट करते हैं? उसके पीछे कारण बताना, लोगों को जानकारी फैलाना है। रितिका बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Yes, sir, because the students from Bihar UP choose administrative service because हम्म, IAS officers are highest respected in India, हम्म, and IAS officers have a lot power of influence. लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। It is one of the prestigious government job position in India. It is one of the most prestigious government position in India. Very nice. That's all, sir. Okay. और भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप लोग, जो जैसे कि एक तो है कि लाल बत्ती वाला गाड़ी का में जो लोग घूमते हैं उनका बहुत इज्जत होता है, तो दैट शोज देयर सोशल स्टेटस, दैट्स व्हाई वी गेट इन्फ्लुएंस टू नो चूज दैट एज अ करियर, राइट? कि भाई इसके घर में जिसके पास लाल बत्ती गाड़ी है उसको बड़ा सा क्वार्टर मिलता है, उसके घर में नौकर चाकर रहते हैं, उनको खाना खाना बनाने के लिए रसोईया रहता है, गार्डनिंग करने के लिए माली रहता है, बड़ा सा क्वार्टर रहेगा, 60 लोग रहते हैं उसमें, रेंट भी नहीं देना पड़ता है, और जो रॉब है वो अलग है। तो दोज आर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल इन द सोसाइटी, राइट? एवरीबॉडी वांट्स टू चेज दैट काइंड ऑफ अ करियर, कि भाई ऐसा बन गए तो लाइफ सेटल हो जाएगा। दैट इज वन। There may be many more. I want to hear more from you guys before I kind of hijack the discussion. Okay, चलिए कौन ऐड करना चाहते हैं? मैंने भी कुछ पॉइंट्स ऐड किया है, तो और सोचिए उस बारे में और कुछ शेयर कीजिए।
मतलब अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो पूरा 1 घंटा हम बोलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग शेयर करें। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए कि जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग जो अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो कौन करता है? कि यहाँ पे इस राज्य में यहाँ पे इतना फैक्ट्री डालेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी होगा, यहाँ पे। श्री नाविया कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। IAS officer, sir. हम्म So IAS officers only not only have that power and that facility, but they are also considered one of the finest brains of India. Okay, because they have the ability to drive a lot of decisions which could impact huge number of people in a very positive way, right? Be it the foreign policy, be it the development policy, be it the financial budget planning for the whole uh, year, be it any decision which will impact lot of people in the state or in the country. Those decisions are taken by politicians, and the politicians get all that through the. I mean, they all the politicians all the governments. They have their own set of officials who work as a brain for those departments to run. Okay, they are the ones who bring the ideas to the table. So IAS officers are considered the force behind each and every decision that is taken for larger number of people. So they have a lot of influence in the society, in the state, in the government. So that is another reason why people want to go for it. Now you should look at Bihar, right? Bihar as a state is very politically active, right? So people have that special interest for politics, and they know that politics is enabled by IAS officers. That is one of the another reason why people either want to go into politics, or they want to go into IAS into the administrative services, so that they can have their they can use their knowledge of politics and things in their surrounding, and use that position to influence a lot of things. बट हमको लग रहा है कि आप लोग शायद से बीच में फंस गए थोड़ा। हम चाहते थे थोड़ा क्रिएटिव पॉइंट्स आए बीच बीच में। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप लोग शेयर कर सकते हैं? अब जैसे देखिए, हाँ चलिए, शिवानी कुछ बोलना चाह रही है। आई वांट टू हियर फ्रॉम शिवानी। बोलिए शिवानी। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So the many children of Bihar clear more UPSC because they have a passion for reading, learning, and something doing for the people. हम्म That's so clear UPSC, हम्म and they have a someone like Vikas Divakriti sir to guide them. हम्म And and that's why so many people go to civil services because obesity develops in children even due to completion. हम्म And those who do not have completions have the patience to fulfill their dreams. हम्म
Right. And Few more interesting facts you guys can add actually. आप लोगों ने अभी देखा होगा शायद ना 12वीं फेल या 12वीं पास एक अभी पिक्चर आई थी. Have you guys watched that? yes, Hmm. तो उसमें what was one of the thing that we saw was that anybody and everybody wanting to appear for UPSC exam or prepare for UPSC exam, what is the biggest hub for that? Delhi, Haj Khas. ठीक है? If you go to Delhi, you will find more than 40% or 50% of the students who are preparing for UPSC are actually from there. So when there are more people competing for it, there'll be more results. Right? You go to South, you go to Hyderabad, you go to Bangalore, you go to Chennai. What will you find? You will see that there's a coaching institute for teaching Java, .NET, जो भी IT से रिलेटेड जो चीजें हैं, मेन फ्रेम ट्रेनिंग, स्क्रम मास्टर, जो भी होता है, they do all those coaching, and that's why you see a lot of people going to IT field. So that is the priority there. So if you look at Bihar, right, even if you don't have a lot of this thing, lot of industries, lot of opportunity for employment, but you go to Patna, you will find lots of coaching institutes where people are, for UPSC exam. World's largest coaching factory for UPSC, Khansar, that's in Patna. See, YouTube is all over, right? The whole world. The biggest channel for education in the world, it has originated from Patna. And what Khansar does, he teaches kids, he gets people prepared for UPSC and administrative service exams in a very innovative way. So if you have this level of madness and passion, right, this kind of a setup, and again with Kansas, this thing, I think he charges like 5,000-7,000 rupees compared to other institutes which takes lakhs of rupees actually. So that is another reason. So I want you guys to share more interesting stuff. Have you heard about families where they have sold their property, their family's wealth, for their kid to go and prepare for UPSC? There are many such stories. So हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा और क्रिएटिव चीजों को शेयर करें, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को. हाँ, तो चलिए हम चाहते हैं कि कहाँ गया बाकी लोग, कहाँ बोल रहे हैं? अंकित बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, कम ऑप्शन मिलता है, इसलिए रिजल्ट कम होता है. हम बोल रहे हैं कि इतना कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसके बाद भी इतने आईएएस अफसर बनते हैं. अगर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता तो क्या कर लेते, सोचिए. किसी और स्टेट के लोग बन ही नहीं पाते फिर, हैं. So I mean, on a serious note, right? So the students from Bihar are doing less or getting less opportunity. Even then, they are one of the top scorers, or they are one of the largest pool among the people that gets successful in the UPSC exam every year. मतलब कम से कम साधन में भी बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दिखता है अभी. अगर और साधन होते तो क्या होता, सोचिए. कौन कौन सोच रहे हैं, कौन कौन लोग नहीं सोच पा रहे हैं. हो सकता है आज का क्लास थोड़ा सा बोरिंग लगे, बिकॉज हर एक टॉपिक पे उतने क्रिएटिव पॉइंट्स नहीं आ पाते हैं. दैट इज अंडरस्टूड. लेकिन we will use this class as video to convey a very positive message to the
outside world, right? Because एक बार YouTube में वीडियो जाता है, so that is open to everybody, right? कल को अगर कोई देखेंगे तो they would at least get to know that we should not always think negative things about a particular place, right? बिहार के बारे में लोग मतलब अभी भी हमको बाहर रहते हुए हो गया इतना साल, ऑलमोस्ट 2004 से बाहर आ रहे हैं, तो हो गया 20 साल हो गया बाहर रहते हुए. लेकिन when you talk to people, when people say, okay, where are you from? My obvious response is I'm from Bihar. And then people say, oh, अच्छा बिहार से. थोड़ा एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए उनका थोड़ा सा रिएक्शन चेंज होता है. इफ आई वुड हैव सेड कि मैं महाराष्ट्र से हूँ या तमिलनाडु से हूँ, तो शायद से थोड़ा सा रिएक्शन दूसरा होता. But it doesn't really bother me. I mean, people start hiding their identity. I expose my identity कि हाँ भाई मैं बिहार से हूँ. मेरे YouTube चैनल का नाम ही वही है, yes I am from Bihar. I say it loud and clear because if I'm doing something good, that should be known to people. बुरी चीजें तो लोग जान ही जाते ना. So that is why this video is primarily meant for conveying that message to people outside Bihar कि भाई ये आपको जानना चाहिए कि बिहार में बिहारी के बारे में आप ये जानते हो कि बहुत सारी चीजें होती है अच्छी बुरी, बट आप ये नहीं जानते हो कि हर साल बिहार से मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS क्लियर होता है, even if we have enough to complain about, right? So those are things that we want to kind of convey to the outside world. चलिए एक काम करते हैं, let's stop here. इस टॉपिक पे अगर हम ज्यादा देर बात करेंगे तो आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ही बात करते रहेंगे. So I think we have conveyed the message to people, but the message is very clear कि we will not take the crap from people saying that बिहार में सिर्फ गलत चीजें होती है. We as a group, we as a team, we as as a future generation of मैं future generation नहीं हूँ, आप लोग हैं, मैं तो current generation में ही हूँ. तो we as a future generation of Bihar, our commitment to ourselves would be that we'll keep on conveying positive message about the place that we belong to. So when we go places, when we grow up and do good stuff, we will not hide our identity, and we'll make sure that people know our state, our motherland for a constructive reasons. Okay, that will be our message, and that will be our commitment to ourselves. चलिए तो यहाँ पे रुकते हैं. Let's do some idioms today. Okay, तो idioms में क्या होगा? Idioms मतलब मुहावरा, ठीक है? So what we'll do is I will say one idiom and I would want you guys to raise your hand and make some sentences out of that. ठीक है? तो हम idiom बोलेंगे, आप लोग उस idiom को यूज करते हुए कुछ सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है? तो चलिए हम एक एक करके idioms बोलते जाएंगे और आप लोग मतलब हम एक idiom बोलेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, एंड देन वन ऑफ यू will raise hand and make sentences out of that. ठीक है? ठीक है, चलिए तो और कोशिश करना है कि हर कोई पार्टिसिपेट करे. ठीक है, तो अभी हम लोग के पास एटलीस्ट 25 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स में कम से कम 5 ईडीएम यूज करेंगे, बोलेंगे, और हर एक ईडीएम पे कम से कम 4 से 5 सेंटेंस हम मतलब 4 या 5 लोगों का पार्टिसिपेशन हम देखना चाहेंगे. ठीक है? ठीक है, ओके. तो चलिए अभी एक एक इडियम सुनाते हैं, कैश काउ. कैश काउ मतलब अगर हिंदी में सुनेंगे तो उसको ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है? कैश मतलब पैसा होता है, या हाँ पैसा हुआ, और काउ मतलब गाय होता है, तो पैसे वाली गाय. तो हम लोग क्या बोलते हैं? कामधेनु बुलाते हैं, राइट? कामधेनु मतलब द होली काउ दैट इज सिंबल ऑफ वेल्थ, राइट? किसको तो कामधेनु हाथ लग गई, ऐसा बोलते हैं ना. तो कैश काउ जो है उसका सिमिलर मीनिंग होता है. कैश का मतलब समथिंग दैट इज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं.
जैसे कि मान ली मेरा नौकरी है, मेरा नौकरी है कैश काउ फॉर मी, उसी से मेरा घर चलता है भाई। तो चलिए हम चाहेंगे आप लोग कैश काउ पे सेंटेंसेस बनाएं और सुनाएं। चलिए नाविया ने हाथ खड़ा किया, चलिए बोलिए नाविया बेटा। The football team was a cash cow for the university. बहुत बढ़िया। द फुटबॉल टीम वाज अ कैश काउ फॉर द यूनिवर्सिटी, मतलब फुटबॉल टीम से पैसे बनते थे जिससे यूनिवर्सिटी चलता था, ऐसा बोल सकते हैं। She is the cash cow in the family. चलेगा। छुट्टी चल। वो भी सही है। और लोग भी तैयार हुए, हाथ खड़ा कीजिए भाई। नाविया अभी बोल रही है, नाविया बोलती रहेंगी, नाविया रुकती नहीं है। सर कैश काउ का हिंदी क्या होता है? कैश काउ का हिंदी देखिए, हिंदी मतलब नहीं इसको, कैश काउ को जैसे हिंदी में हम लोग कामधेनु बोलते हैं ना, कामधेनु इस चीज का प्रतीक होता है ना कि भाई उससे पैसा धन की प्राप्ति होती है, राइट। तो वैसे ही है हिंदी में, मतलब ये मुहावरा है इंग्लिश का, इसका ये मतलब होता है कि समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। मान ली किसी का, मान ली मेरा बिजनेस है, तो माई बिजनेस इज माई कैश काउ, कि उससे हमको धन की प्राप्ति होती है, उससे मेरा घर चलता है, उससे मेरा, मेरी नौकरी मेरा कैश काउ है, कि उससे मेरा, दैट इज माई सोर्स ऑफ इनकम, है ना। देखिए अभी नाविया और कुछ बोल रहा है आपको। Yes, sir. Action films are still the cinema's cash cow. हाँ, एक्शन फिल्म्स आर स्टिल द कैश काउ फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऐसा बोल सकते हैं। Okay, sir. This बहुत बढ़िया। puts a cash cow at risk. फिर से बोलिए, लास्ट सेंटेंस सुने नहीं। This puts a cash cow at risk. दिस पुट्स द कैश काउ एट रिस्क। हाँ, अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। चलिए अंकित को भी बोलने देते हैं, अंकित भी हाथ खड़ा करके बैठे हैं। अंकित बोलिए बेटा। She is the cash cow in the family, but the biggest cash cow is lower बट द undergraduate education. हाँ, बिगेस्ट कैश काउ इज एजुकेशन। बहुत बढ़िया। This product has always been a cash cow for our company. बहुत बढ़िया। His latest invention turned out to be a cash cow. His latest invention turned out to be a cash cow. Turned. The movie studio saw the attract as a cash cow. Okay. The iPhone is Apple's is cash cow. The iPhone is Apple's cash cow. Okay. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ सुना चाहिए कैश काउ के ऊपर, या हम आगे बढ़े। सुमंत, आपने पूछा था सवाल, अब जवाब देने का वक्त आ गया भाई, बोलिए। सुमंत प्रियंका, कैश काउ कुछ नहीं होता, मतलब जो कमाई का जरिया होता है, दैट इज व्हाट इज कैश काउ। बढ़िया। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। The football team was cash cow for the university. Okay. The movie studio saw the actress as a cash cow. इसको रिपीट कीजिए फिर से, थोड़ा स्लो बोलिए, हम सुन The पाएंगे। movie
The movie studio saw the actress as a cash cow. The movie studios was addressed as a cash cow. Okay. The iPhone is Apple's cash cow. Hmm. The iPhone is Apple's cash cow. Okay. Sir, तो देखिए, मतलब इसमें उतना मुश्किल नहीं था, राइट? मतलब सिर्फ समझना है कि उसका मीनिंग क्या है, एंड देन यू कैन पुट दैट इन योर सेंटेंसेस, है ना? और कोई बोलना चाहेंगे? नहीं? चलिए अगले पे जाते हैं. लेट्स लर्न फ्यू मोर. सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कैश काउ. कैश काउ मतलब द डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम. चाहे वो नौकरी हो, दुकान हो, कुछ भी हो, राइट? एनीथिंग दैट अर्न्स यू मनी or a source for living or farming ho, that can be called a cash cow. Okay. चलिए भाई, सबको तैयारी करके रखिए, बोलना सबको है. कन्हैया एजुकेशन से भी बोलिए भाई आप लोग. Yes, sir. I want to make one sentence of cash cow, sir. बोलिए, बिल्कुल बोलिए. My friend is a cash cow for myself. My friend is a cash cow for me. Okay. Okay, sir. Okay, sir. The movie of Crack is a cash cow for the Bollywood. Okay. My parent is a cash cow for myself. My parents are, दो लोग होते हैं, पेरेंट्स में माँ बाप दोनों हो जाते हैं, तो देखते हैं. My parents are cash cow for me. Yes, sir. And other thing, the kindest people is a cash cow for the poorest man. Okay, sir. This. ओके. चलिए, कैश काउ पे सबने शेयर किया. रोहित, आपकी आवाज आनी बंद होगी. आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, बट यू मेड अ गुड अटेम्प्ट. बहुत बढ़िया. चलिए अगले पे जाते हैं. और कोई बोलना चाहेंगे? सुमंत, आपके प्रियंका भी बोलना चाहेंगे कुछ? क्या आपने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछ रहे हैं. ओके. चलिए, अभी जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में हम लोग बोलते हैं ना, चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं. इंग्लिश में एक मुहावरा होता है या आइडियम होता है, दैट इज कॉल्ड लेट्स कॉल इट अ डे. So when you say let's call it a day, that means you are putting that thing to rest. जो भी आप कर रहे हैं उसको आप रोक देते हैं till you start it again. तो दो तरह से बोल सकते हैं कि let's disperse for the day और let's call it a day. दोनों का मतलब हो जाएगा. डिस्पर्स मतलब चलो अभी नहीं, तो अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, उस तरह से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो उतना नहीं सोचना है. लेट्स डिस्पर्स फॉर द डे मतलब झुंड बना हुआ है, झुंड को अलग कर देते हैं. या फिर लेट्स कॉल इट अ डे. जैसे मान लीजिए कि अभी क्लास खत्म होगा ना, तो आज से हम लोग यही करेंगे. वी विल यूज दैट इडियम सेइंग लेट्स कॉल इट अ डे. ओके. तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ये काम खत्म हो गया और लेट्स पुट इट टू होल्ड और पुट इट टू स्टॉप. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग और सेंटेंस बनाइएगा. जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इनफ सिंस मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट अ डे. भाई बहुत पढ़ाई हो गया, दुकान बंद. ठीक है. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. आई वुड वांट यू गाइस टू ट्राई एंड मेक फ्यू सेंटेंसेस आउट ऑफ इट. जैसे जैसे रेडी होते हैं हाथ खड़ा कीजिए भाई. नहीं निकलवाना सर. एक बार फिर से बोलिए. कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे मतलब इसको दिन बोलो, उसका हिंदी में होगा ट्रांसलेशन, वो नहीं है. इडियम का वही खासियत होता है कि इट डजंट गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ इट.
Calling it a day means you are putting something to hold or you're stopping something. Okay. जैसे मैंने एग्जाम्पल यूज किया ना कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट अ डे. So I'm stopping my journey of study for that day. चलिए, शिवानी और नाव्या ने हाथ खड़ा किया है. Let's hear them out. शिवानी बोलिए बेटा. I am getting a bit tired now. Let's call it a day. क्या बात, बहुत बढ़िया. I am burst. Let's call it a day. I am Burst. burst. Okay. I think I will call it a day and go home. I think I'll call it a day and go home. Yep. बहुत बढ़िया. Come on, guys, let's call it a day. It's getting late. Let's call it a day. हाँ, बढ़िया. After 14 years living and working in this country, she thinks it's time to call it today. Call it a day. Well, Yep. बहुत बढ़िया. look, we are all tired. Let's call it a day. It would do this tweak more and then call it a day. Okay, let's call it a day and see you tomorrow. देखिए, शिवानी इतना बार कॉल इट अ डे बोल दिया, मेरे को लग रहा है कि आप लोग थक गए आज मेरे से. हैं? That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा. वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड आई कुड सेंस कि हाँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है, which is what will stay with you. पढ़ के या करने पे मिल जाता है, लेकिन if you make your own sentences, that becomes totally yours. चलिए नाविया बोलिए, सुनते हैं नाविया को भी. I think we have done enough. Let's call it a day. Very nice. I am getting a bit tired now. Shall we call it a day? No problem. I think you are right. Let's call it a day. We realized we were not going to get the job finished, so we decided to call it a day. क्या बात. I think he is anxious to call it a day. Anxious. Okay, let's call it a day and see you tomorrow. क्या बात. I think we should call it a day. Time to call it a day, guys. क्या बात. That's all. Thank you, sir. देखिए, नाविया ने भी मतलब इंडिकेशन दे दिया कि भाई अब बस करो, बहुत हो गया आज के लिए. है ओके. चलिए अंकित का सुन लेते हैं. The blackout forced us to call it a day. फिर से बोलिए. The blackout forced us to call it a day. The blackout forced us to call it a day. Let's call it a day and go to the movies. क्या बात. I think we have done enough. Let's call it a day. Let's call it a day and go to house. Let's call it a day and go to the house or go home. जो भी बोले चलेगा. Night, and we also call it a day after to eat. It
would it would do this twist more and then call it a day. It would, 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 ठीक है, थोड़ा ये इंग्लिश का महिमा है। WOOD भी वुड होता है, WOULD भी वुड होता है, बट it depends on where you're using it, है ना? Okay, let's call it a day and see you tomorrow. बहुत बढ़िया, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो कुछ कुछ जो काम का इडियम पकड़ाएगा ना, उसको छोड़िएगा मत, कीप यूजिंग इट, दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव, वेरी इंप्रेसिव। जैसे कि अब एक काम, जैसे आप लोग जैसे दो वर्ड सुनाते हैं तो बोलते हैं ना कि here are the two words that I want to share with you and the sentences that I've made out of it. It has become a practice, वो जबान पे चढ़ गया है, right? Most of you are saying that way. तो अभी क्या करेंगे ना, जब भी हम लोग when we are wrapping up the class, I keep saying, right, let's disperse for now. आप लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे let's call it a day. आप इसको बोल चाल में भी यूज करना मतलब नहीं था, कोशिश कीजिए जहां पे भी क्लास हो गई खत्म, all right friends, we are done for the day, let's call it a day. यूज कीजिए, देखिए मतलब using these kind of idioms in your day to day life, I mean 25-50 होगा जो कि आपके काम का होगा. if you get used to them, you will see a different level of communication and people will be surprised to see that, okay? Because हम लोग मतलब मेरे बचपन के जमाने तक तो हमको ये सब चीज समझ में नहीं आया था कुछ भी, हम तो बस चालू वाला अंग्रेजी सीखे थे, उसी से काम चला रहे थे. वो तो धीरे अभी आप लोग साथ में थोड़ा और सीख रहे हैं, या जितना एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे अंग्रेजी लोग के साथ बात करके उससे सीखते हैं. बट अदरवाइज माई कमांड ओवर इंग्लिश वॉज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेट कर पाते थे, जितना एक्सपोजर मिलता है उतना ऐड होता है. तो आप लोग को मेरे एक्सपोजर से आप लोग को थोड़ा सा फायदा होगा, उतना ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, ओके? चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे या यू गाइस आर ऑल सेट टू कॉल इट अ डे? चलिए एक काम करते हैं, आप लोग को दो इडियम देते हैं, उसको जो है आप लोग पता कीजिएगा, अगले क्लास में देखें कौन लोग सुनाते हैं, ठीक है? ओके, तो क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, हाँ सुमंत कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सुमंत. सुमंत बोलिए भाई. Evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. So today my word is cash cow. It's an Cash cow idiom. have Hmm. cash cow have a large share of the market. Cash cows have a large share of the market. बहुत बढ़िया. Cash cow are the backbone of successful company. बहुत बढ़िया. Call letter is the asset or form of physically wealth. Physical wealth. Yes, sir. बहुत बढ़िया. नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर. है. हाँ नहीं, मतलब क्लास खत्म हो रहा था, हम आप लोग को वही बोले, मतलब बच्चे लोग को हम थोड़ा परेशान भी करते हैं कभी कभी, तो कोई बात नहीं. देखिए आपने सुनाया, अभी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है. आई नीड टू जंप इनटू अदर क्लास. सो आज आप लोग को हम दो असाइनमेंट देना चाहते, होमवर्क देना चाहते थे. होमवर्क मतलब दो इडियम सुनाते हैं, उसका मीनिंग बता देते हैं, आप लोग उसका सेंटेंस सोचिएगा, थोड़ा आपस में प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब क्लास में आके सुनाएंगे तो और भी अच्छा. क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बोलते हैं ना, जो बीत गई उस बात को लेकर के क्यों रो रहे हो. somebody crying over spilled milk means कि जो चीज पहले हो चुका है पास्ट में, उसको लेकर के बखेड़ा करना, ठीक है?
तो बोलेंगे, मान लिया जैसे ऐसे बोल सकते हैं, इंडियन टीम लॉस्ट इन द वर्ल्ड कप फाइनल, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, I could not do great in my previous exam, I want to move on, there is no point crying over the spilt milk. मतलब जो हो चुका है उसके ऊपर मतलब दिमाग खराब करके हमको कोई फायदा नहीं है. So that's what it means. अगर प्रैक्टिकल सोचेंगे तो क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब जो दूध गिर गया है, बर्बाद हो गया, राइट. स्पिल्ट मिल्क मतलब वही होता है ना कि दूध मतलब बर्तन में आपका दूध था वो गिर गया. तो क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मुहावरे के हिसाब से देखा जाए तो उसका वही मतलब होता है कि कोई चीज जो अपने हाथ से निकल गया उसके पीछे परेशान होना. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज. तो you can use it in different ways. My teacher was scolding me for a mistake which I did 5 days ago. I asked him not to cry over the spilt milk. कि भाई 5 दिन पहले बदमाशी की तो उसका डांट आप कब तक डांटते रहिएगा. ओके, सो थिंक अबाउट इट. क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका इसका ऐसे ऐसे होता है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. ठीक है, दिस इज द इडियम, ये मुहावरा है. ठीक है, तो आप लोग क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जैसे कैश काउ के बारे में आप लोग समझे, आज कॉलिंग इट अ डे के बारे में समझे. तो क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क जो है आपका ये अगला मुहावरा है जो हम चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में सोचें और इसको जो है अगले क्लास में कभी सुनाए हमको. और दूसरा है, कोई चीज बहुत महंगा है, ठीक है, बोलते ना कि इसको ये खरीदोगे तो किडनी बिक जाएगा, बोलते ना, या इसको इसको खरीदने में किडनी किडनी ये किडनी लग जाएगा पूरा, किडनी लोगे क्या, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी बोलचाल में. तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग. कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग मतलब एक हाथ और एक पैर आपका चला जाएगा कुछ चीज को खरीदने में. कोई चीज अगर बहुत महंगा हो, लेट्स से कि आई डू नॉट वांट टू बाय दिस बुक, दिस इज गुड बट दिस इज कॉस्टिंग मी एन आर्म एंड अ लेग मतलब एक हाथ और एक पैर मेरा बिक जाएगा इसके चक्कर में. I do not want to live in a mansion because that will cost me an arm and a leg. तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगा हो तो उसको दर्शाने के लिए यू कैन यूज द इडियम कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, या कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. कॉस्ट मतलब होता है कीमत, कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग. ठीक है, तो दो दो आप लोग को असाइनमेंट मिला है, दो इडियम के बारे में उसका उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस यूज करना है, बनाना है. क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कोई चीज जो बीत गई उसके ऊपर रोना या उसको खींचते रहना. और दूसरा है कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग. ठीक है, तो दोनों पे आप लोग सोचिएगा, कुछ सेंटेंस बनाइएगा. हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट. बट इन टुडेज क्लास व्हाट वी डिड वाज we tried conveying a positive message to the outside world, people who don't know much about Bihar. उनकी जानकारी के लिए we kind of shared some things about how and why Biharis are doing much better in UPSC exams and getting a lot of selections every year only through Bihar. And then we did talk about little bit of we talked about three of the two idioms, and I've given you guys two idioms as an assignment also. ठीक है, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए. और आप लोग में से जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं यूट्यूब पे, ज्वाइन कर लीजिए. और पिछले क्लास का वीडियो हमेशा देखिए थोड़ा सा. उसमें क्या होगा ना कि व्हेन यू वॉच देम इट गिव्स यू चांस. हाँ, उसका लिंक नहीं है हमारे पास. आपके पास लिंक नहीं है तो देखिए इसका यूट्यूब में जा करके सर्च कीजिए. यस, हाँ, खोज रहे थे उसमें नहीं मिला, लिंक डाल देते. देखिए यहाँ पे हम टाइप किए हैं यस आई एम फ्रॉम बिहार. इस पे सर्च करेंगे यूट्यूब में जा करके ना, तो आपको मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाएगा कहीं पे. देखते हैं कहाँ मुस्कुरा रहे हैं.
हाँ, ठीक है। इसका मेन पर्पस वही है कि इसमें जो भी क्लासेस का वीडियो हम अपलोड करते हैं ना, तो वो आप लोग के यूज के लिए रहेगा, मतलब बाद में देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम इतना कुछ बोलते हैं, कितना ही चीज याद रहेगा आप लोग को, राइट। तो जब आप देखते हैं दोबारा ना, तो उसमें कुछ चीज होगा जो याद करेंगे, कहीं पे कुछ काम का इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको पॉज करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ठीक है, तो वही मेन पर्पस वही है। तो बस इतना पे ही आज का क्लास को रोकते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। विल मीट अगेन on next Saturday.